अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाना सिखाऊंगी जो कि EDU 431 यानी 431 की असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने यूनिट्स जो हैं वो जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट में बताया हुआ है कि आपने 5 यूनिट सेलेक्ट करने हैं और उन 5 यूनिट्स की वेटेज जो है वो उसके हिसाब से आपने आइटम्स ऐड करने हैं या आप कितने पेपर के अंदर जो है वो आइटम्स देंगे। तो डेफ़िनेटली आपको ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले स्टेटमेंट को समझना होता है। स्टेटमेंट में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उन्होंने प्लेजरिज्म बिल्कुल अलाउ नहीं की है, टॉलरेट नहीं की जाएगी, ना ही आप कहीं से ये कॉपी कर सकते हैं। सो आपको इसकी ट्रिक समझनी होगी कि किस तरह से आप इसकी वेटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, आइडिया आप ले सकते हैं किसी दूसरे जो है वो असाइनमेंट से। रूब्रिक्स का ख्याल रखिए। रूब्रिक्स में उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें परसेंटेज ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम फॉर ईच चैप्टर। आप पहले डिसाइड करें कि आप कितना टाइम एक सब्जेक्ट के जो 5 चैप्टर्स हैं उसको देने वाले हैं। उस टोटल टाइम को आप 1 बाय 1 चैप्टर पर डिवाइड कर दें उसकी कंटेंट की परसेंटेज के हिसाब से। मेरे पास 60 मिनट्स थे, मैंने उन 60 मिनट्स को डिवाइड किया 5 चैप्टर्स के अंदर। तो 5 चैप्टर्स के अंदर जब डिवाइड किया तो सबसे पहली बात जो मेरे सामने है वो ये है कि मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। तो मुझे पहले डिसाइड करना पड़ेगा, पहला चैप्टर जो है उसका कंटेंट इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी को मैं सिर्फ 6 मिनट्स जो हैं वो दूंगी और उसमें मैं 6 मिनट्स ओवर 60 यानी टोटल मिनट्स जो थे इंस्ट्रक्शन के उस पर डिवाइड किया और मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज जो है वो ऐड करनी है जब आप इसका टेस्ट डिज़ाइन कर रहे होंगे पहले चैप्टर में से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 10% हमें कैसे समझ आएगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन दें। तो आप 10% को भी आप करें, पहले चैप्टर का 100% कंसीडर करें और 100% कंसीडर करने के बाद आप देखेंगे कि 10/100 मल्टीप्लाई कर दें जितने आप मार्क्स का टेस्ट दे रहे हैं यानी 50। तो आपके पास जो है वो 5 इसकी रेशो आ जाएगी, यानी आपने 5 नंबर का जो है वो ये पेपर देना है पहले चैप्टर में से, जिनमें हमने नॉलेज लेवल के 3 ऐड कर दिए हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो है वो 2 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया। अब सेकंड में देखिए कि सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी मैंने 6 मिनट्स जो हैं वो दिए हैं इंस्ट्रक्शन के 60 टोटल 60 मिनट्स में से। तो मैंने उसको डिवाइड कर देना है टोटल यानी 6 मिनट्स को 60 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 100 पे। इस तरह से सेम एज इट इज़ यानी सेम मिनट्स दे रहे हैं, सेम टोटल इंस्ट्रक्शन मिनट्स पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वही रेशो आ जाएगी यानी 10%। हमने इस 10% का सेम एज इट इज़ हमने इसके मार्क्स को देख लेना है कि कितने मार्क्स का देना है, यानी 10/100 यानी 10% सेकंड चैप्टर का 100% है। ओके, आपने अब इसकी परसेंटेज जब निकालनी है तो वो आपको मार्क्स बताएगी, यानी 10/100 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, जितने मार्क्स का पेपर दे रहे हैं यानी 50। तो इस तरह आपके पास यहाँ पे भी 5 मार्क्स आ जाते हैं। 5 मार्क्स को आपने डिवाइड कर देना है यहाँ पे नॉलेज बेस, यानी उन्होंने कहा लर्निंग डोमेन जो पहली है आपकी कोग्निटिव, उसमें लेवल्स देखें, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, यानी तीनों लेवल्स को आपने ऐड करना है। तो आप इसमें एक MCQ इसमें शामिल कर दें सेकंड चैप्टर में से और एक लॉन्ग क्वेश्चन में एप्लीकेशन लेवल पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐड कर दें तो हमारे ये 5 नंबर डिवाइड हो जाते हैं। अब तीसरे बायोडाइवर्सिटी में देखें, इसको मैंने बायोडाइवर्सिटी को टोटल 12 मिनट्स इंस्ट्रक्शन के टोटल मिनट्स में से दिए हैं, जो कि 12 को हम डिवाइड कर देंगे 60 पे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 20% जो है वो हमारे पास आ जाता है वेटेज, जो हमने तीसरे चैप्टर में से ऐड करना है टेस्ट के अंदर। तो हमने सेम एज इट इज़ 20 को आप 100% कंसीडर करते हुए ओवर करें 100 मल्टीप्लाई 50 यानी टोटल मार्क्स, तो आपके पास 10 मार्क्स आ जाते हैं। 10% इसकी निकल आती है। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। पहले में मैंने नॉलेज बेस पे 4 इसके MCQs शामिल किए हैं जो कि एक एक नंबर का है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे या इसको कम्प्रीहेंशन भी बोला जाता है, 2 नंबर का एक सवाल ऐड कर दिया गया है और 10 नंबर में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन लॉन्ग में आपने ऐड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए
आप देखिए कि तीसरा सेल्स एंड टिश्यूज़ को देखते हैं, उसमें आपने 18 अगर मिनट्स इसको दिए हैं तो 18/60 करें, मल्टीप्लाई इसको 100 के साथ करें, आपके पास वेटेज आ जाएगी कि आपने कितना कंटेंट इस चैप्टर में से यानी सेल्स एंड टिश्यूज़ में से ऐड करना है। तो आप 30% को 100% कंसीडर करते हुए ओवर करें 100 और मल्टीप्लाई करें टोटल मार्क्स के साथ, यानी 50 मार्क्स का पेपर बना रहे हैं। तो आप यहाँ पे जब इसको पूरा प्रोसेस कर लेंगे तो आपके पास 15 जो है वो एक परसेंटेज आ जाएगी, यानी 15 नंबर के आपने सवाल इसके अंदर ऐड करने हैं। तो आप MCQs जो हैं ये चैप्टर चूँकि इसके अंदर से MCQs काफ़ी निकल आते हैं, तो आप जो है 5 MCQs दे दें 1 नंबर का, जो कि हर एक 1-1 नंबर का होगा। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप 3 इसके अंदर शामिल कर दें और 2-2 नंबर का वो, यानी एक क्वेश्चन यानी 6 नंबर का हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। और 15 नंबर के साथ आपने जब शॉर्ट क्वेश्चन देना है तो शॉर्ट क्वेश्चन आप 4 मार्क्स का दें, जो कि 1 होगा। तो आप टोटल मार्क्स को अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5, 6, 11 और 4 15, यानी ये टोटल मार्क्स डिवाइड हो रहे हैं। आगे आप देखिए कि सेल एंड साइकिल, इसको भी मैं अगर 18 मिनट्स देती हूँ टोटल 60 मिनट्स में से, जो कि हमने 5 चैप्टर्स पे डिवाइड किए थे, तो आप इसकी परसेंटेज निकालने के लिए भी सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। 18/60 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल टू 30%। आप जब 30% इसका ले रहे हैं तो उसी को आप 100% कंसिडर करें। 30/100 मल्टीप्लाई 50 यानी टोटल मार्क्स आपके पास 15 नंबर का ही ये क्वेश्चन आ जाता है रेशो, यानी आपने 15 नंबर के क्वेश्चन इसके ऐड करने हैं टेस्ट के अंदर। तो इसमें हम 5 आइटम्स ले रहे हैं MCQs की, जो कि 1-1 नंबर का है, और 3 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस ले रहे हैं, जो हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। और इसी तरह हम लॉन्ग में जो एप्लीकेशन लेवल पे ऐड कर रहे हैं वो 1 क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं और वो मार्क्स उसके टोटल 4 होंगे। इस तरह से आप जो सबसे लास्ट आपके पास रो है उसके अंदर आपने इसके टोटल जो आइटम्स आपने ऐड किए हैं MCQs के वो कंसीडर करें, और यहाँ पे उसका मार्क्स यानी उसको मल्टीप्लाई, अगर हम हर एक के 1-1 मार्क है तो आप उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो टोटल 18 मार्क्स इसके बनते हैं। इसी तरह आप शॉर्ट क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आपने ऐड किए हैं उसको आप टोटल यहाँ पे लिखें, जिसमें 8 जो हैं वो आपके पास क्वेश्चंस हैं और हर एक के 2-2 मार्क्स हैं। इसी तरह एप्लीकेशन लेवल का है उसको आप यहाँ पे टोटल करें, 4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नहीं दिया था, तो इस तरह से हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं जो हर एक के नंबर 4 हैं। तो अगर इसको हम टोटल करें तो हमारे पास 50 मार्क्स का ये पेपर तैयार हो जाता है। और जो हमने परसेंटेज निकाली थी इसको भी आप टोटल करके देखेंगे तो आपके पास टोटल 100 जो है वो 100% आ जाएगा इसका। सो ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है जो कि नहायत आसान है। आप कहीं से भी नकल करने की बजाय इसको समझें और समझ के खुद करें। ये ना सिर्फ आपको यहाँ पे मार्क्स भी देगा, बल्कि नेक्स्ट आप अगर टीचिंग लेवल पे काम करते हैं तो आपको टेस्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़।